चंदेरी गांव की गलियां अब भी पुरानी कहानियों की गवाह थी। सालों पहले एक भयानक घटना ने इस गांव को डर से जकड़ लिया था। स्त्री का आतंक जिसने गांव के पुरुषों को रात के समय गायब कर दिया था, वह गांव की सबसे बड़ी दहशत बन गया था। विक्की, बिट्टू और जना ने अपनी सूझबूझ से उस भयावह रात को खत्म कर दिया था, लेकिन स्त्री का साया हमेशा के लिए नहीं गया था। गांव के लोग मानते थे कि स्त्री की आत्मा को शांत कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह भी सुना था कि उसकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका था। विक्की और उसके दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। विक्की अब एक मशहूर चित्रकार बन चुका था और महानगर में बस गया था। बिट्टू और जना भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन स्त्री की यादें उनके मन में अब भी ताजा थी। वर्षों बाद अचानक एक दिन विक्की को गांव से एक फोन आया। यह फोन उनके पुराने दोस्त सुदामा का था, जो अब गांव का प्रधान बन गया था। सुदामा की आवाज में डर था। उसने बताया कि गांव में फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में लोगों को चीखें सुनाई देती हैं और एक बार फिर से पुरुष गायब होने लगे हैं। विक्की को लगा कि यह कोई पुरानी घटना का नतीजा हो सकता है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह डर भी था कि स्त्री वापस आ गई है। विक्की ने तुरंत गांव जाने का निर्णय लिया और बिट्टू और जना को भी बुला लिया। तीनों दोस्तों ने चंदेरी में एक बार फिर से कदम रखा, लेकिन इस बार गांव का माहौल कुछ और ही था। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा डरे हुए थे। गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। विक्की ने सुदामा से सारी जानकारी ली और पता चला कि गायब होने वाली घटनाएं कुछ नए लोगों के साथ हो रही थी, जो हाल ही में गांव में आए थे। विक्की, बिट्टू और जना ने फिर से गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति बाबा गोपाल दास से मिलने का फैसला किया। बाबा ने उन्हें बताया कि स्त्री का प्रकोप फिर से इस गांव में लौट आया है, लेकिन इस बार उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक भयानक है। उसकी आत्मा को अब पूरी तरह से मुक्त करना ही एकमात्र उपाय है, अन्यथा वह और भी अधिक विनाश कर सकती है। बाबा ने बताया कि स्त्री की आत्मा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसने उसे धोखा दिया था। यह सुनकर विक्की का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शायद यह वही व्यक्ति है जिसने उस रात विक्की और उसके दोस्तों को छोड़ दिया था। लेकिन बाबा ने यह भी बताया कि इस बार स्त्री की आत्मा सिर्फ उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर रही है, बल्कि वह किसी औरत के शरीर का इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसकी पहचान करना और भी मुश्किल हो गया है। गांव में एक नई महिला, सपना, हाल ही में आई थी। वह काफी रहस्यमयी थी और उसके आने के बाद से ही घटनाएं बढ़ने लगी थी। विक्की, बिट्टू और जना ने इस पर ध्यान दिया और तय किया कि वे उसकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। उन्होंने देखा कि सपना रात में अक्सर गांव के पुराने मंदिर में जाती है, जो अब वीरान पड़ा था। एक रात विक्की, बिट्टू और जना ने सपना का पीछा किया और देखा कि वह मंदिर में जाकर कुछ अजीब सी मंत्रोच्चारण करने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। यह देखकर तीनों को यकीन हो गया कि सपना ही स्त्री के कब्जे में है। वे मंदिर में जाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्त्री की आत्मा ने उनमें से एक पर हमला कर दिया। विक्की ने अपनी सूझबूझ से बाबा द्वारा दिए गए मंत्रों का उपयोग किया और किसी तरह स्त्री की आत्मा को काबू में किया। लेकिन इस बार स्त्री इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी और वह विक्की पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अचानक सपना के शरीर में से स्त्री की आत्मा निकलकर हवा में फैल गई। यह देखकर विक्की के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जिसे बाबा ने उसे बताया था। इस मंत्र का उच्चारण करते ही स्त्री की आत्मा जोर से चीखने लगी और हवा में घुलने लगी। स्त्री की आत्मा का अंत हो चुका था और सपना फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आई।
उसने विक्की, बिट्टू और जना का धन्यवाद किया और उनसे माफी मांगी कि उसकी वजह से गांव में इतनी तबाही मची। गांव के लोग इस घटना के बाद विक्की, बिट्टू और जना को नायकों के रूप में सम्मान देने लगे। चंदेरी फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार विक्की ने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि अगर वे पुरानी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो स्त्री फिर से वापस आ सकती है। विक्की, बिट्टू और जना गांव से लौटकर अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन स्त्री की कहानी ने उनकी जिंदगी में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। वे जानते थे कि बुराई कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, वह बस एक नए रूप में वापस आ सकती है। और चंदेरी गांव की गलियों में अब भी कभी कभी हवा के साथ स्त्री की धीमी सी आवाज गूंज उठती थी, जो उस खौफनाक रात की याद दिलाती थी जब उसने फिर से गांव में तबाही मचाई थी।